गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। तो देखो, निफ्टी में हमने क्लियरली लेवल जो डिसाइड किया था वो था 22,200। ठीक है, तो मार्केट ने इसके ऊपर कोई काम नहीं, इसके ऊपर मतलब एकदम एंड में जाते जाते हल्का सा एक दो कैंडल बनाई जो 22,215 तक का टॉप लगा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। एंड मैंने दूसरा जो प्लान बताया था वो था सेल ऑन राइज। ठीक है, तो निफ्टी में आप देखो सेल ऑन राइज में अच्छे ट्रेड्स मिले यहाँ पे। मार्केट खुला दिन भर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जैसे इसको थोड़ा अच्छे खासे एक पॉइंट्स मूवमेंट मिले तो ये वर्क किया, राइट। एंड उसके बाद जब यहाँ से रिवर्सल आया तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ एंड इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है अपने को। तो मार्केट ने एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ठीक है, मार्केट ने एक बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, राइट। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या है, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ बायस हो जाएंगे, बट कंप्लीटली नहीं। थोड़ा सा हमारे बायसनेस में क्या होगा, बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यूएस मार्केट थोड़ा सा अब नेगेटिव दिखा रही है, राइट। तो हो सकता है सुबह में मार्केट आपको थोड़ा सा खुलने के बाद एक यूएस के मार्केट के बाद एक यूएस मार्केट का जो इफेक्ट है वो आपको एक बार दिखाए और उसके बाद वापस ऊपर खींचना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हमारे मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट बन रहा है। ठीक है, अब इसमें भी तीन चीज़ें हो सकती है। ये हो सकता है कि यहाँ पे आज के दिन एक ट्रैप ले किया हो, ठीक है, अपसाइड दिखा के, पहला चीज़ ये हो सकता है। और इस ट्रैप के हिसाब से दूसरा ये कि रिटेलर्स ने इस ट्रैप के लिए बाई कर लिया। ठीक है, रिटेलर्स एकदम भर के बाइंग करके गए हैं। और जो एफआईआई है, जो ऑपरेटर्स है, एफआईआई, डीआईआई, प्रोज, इन लोगों ने अपनी पोजीशंस थोड़ी सी सेलिंग के हिसाब से बनाई होगी, राइट। ये तीन फैक्टर्स है यहाँ पे कि ये हो सकता है कि इसके हिसाब से ये ट्रैप हो। ठीक है, तो हम लोग इसको भी कंसिडरेशन में रखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको भूल जाएं, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको रखना है। तो कल अगर यूएस की वजह से जो जो भी डिप आने वाली है वो डिप बॉट इन होके अपने हाई को निकालने लगता है, तो आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए, राइट। अगर अगर डिप आती है और आपका जो लेवल है, कौन सा लेवल है, 22,080, और यहाँ पे ये 22,125। ठीक है, ये दो लेवल याद रखना। तो 22,125 के नीचे अगर निकलता है तो 22,080, और 80 के नीचे निकलता है तो 50। ठीक है, और 22,000 भी आ सकता है। ठीक है, तो 22,000 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर 22,000 टूट गया तो आप वापस समझ लेना पोजिशनली आप 21,500 के आसपास जा रहे हो। बट ये ब्रेकआउट हुआ है एंड आज के दिन क्लोजिंग हुई है, तो ये ब्रेकआउट क्लोजिंग है। ठीक है, अब देखते हैं ये फेल होता है या फिर कंटिन्यू करता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपसाइड के लिए क्या है, अपसाइड में आपको बोल ही दिया है, डिप आएगी उसको बाई करना, सिंपल सा है। ठीक है, जो डिप आएगी उस पर आप बाइंग करोगे, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे कि आपको क्या कर रहा है। और अगर डिप नहीं मिलती और फ्लैट खुल के 225 को तोड़ देती है, 22,225 इसके ऊपर निकलती है, तो आप 22,300 तक जाओगे। और अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो आपको ये देखना है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे या फिर क्लोजिंग तक का एक डिप मिल जाए, तो इस डिप को आप बाइंग करके चल सकते हो। ठीक है, ये है। और डाउन साइड में सिंपल है, आपको ये 22,175 अगर इसके ऊपर में कहीं पे खुल रही है तो 21,175 के अंदर वापस आती है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे जा रही है या फिर यहाँ से बायर्स को ट्रैप करके वापस ऊपर जा रही है। तो अगर नीचे कंटिन्यू करती है तो लेवल आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे ये 125 के नीचे आपको पहला ट्रेड लेना है। ठीक है, ये 125 के नीचे। तो ये हो गया निफ्टी के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अब जो है सो है। चलो, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल है 47,200। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको एक बार 1 मिनट के वन डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, देख लो आप। सॉरी, 1 आवर खुल गया, 1 डे के चार्ट पे चलो, देखो तो मार्केट में 47,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो ये रहा। तो इसके ऊपर मार्केट निकलेगा, ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तब जाके हम लोग के लिए वापस से एक अपसाइड का
ओपन होगा जो आपको टारगेट फर्स्ट टारगेट 47,600 तक का दे सकता है। 400 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में भी वही सिनेरियो है, बाय ऑन डिप में रहना है। फर्स्ट खुलते ही आप चेज मत करने लगना मार्केट को, क्या करेगा नहीं करेगा वो नहीं पता अपने को। तो थोड़ा सा देखना कि मार्केट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 47,050 और 47,000 के आसपास मिल जाए तो आप इस डिप को बाई करके चल सकते हो। अगर मार्केट इसके अंदर जाता है और 46,800 तक का आपको एक टारगेट दे सकता है डाउन साइड में, ठीक है। ये पोजीशन याद रखना, इधर 47,000 मार्क कर देता हूँ, 46,980 इस लेवल के नीचे आपको 46,800 का एक टारगेट दे सकता है मार्केट। फिर यहाँ से वापस से बाइंग आ सकती है। अगर ये टूट गया तब आपको यहाँ पे 700 600 सब मिलेगा, ठीक है। इस तरह से तो इस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप में रहेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट क्या हुआ आज के दिन, ऊपर में क्लोजिंग की है ना, तो अब ब्रेकआउट अपने को देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए। तो कल के दिन समझ में आएगा अपने को कि ब्रेकआउट सस्टेन करे या फेल करके वापस अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखना है। और निफ्टी में क्यों लेवल बताया मैंने 22,125 क्यों बताया, 22,125 आपका प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल था। 22,120 126, ठीक है, इस तरह के लेवल्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे थे। तो इसके ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी थी, अब मिली है तो वापस इसके अंदर आने लगती है तो फिर ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। और आप ये भी देखना निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी यार आज HDFC बैंक की वजह से भागे हैं। HDFC बैंक में जो न्यूज़ आई थी कि 44% तक का अपसाइड आ सकता है, टारगेट्स दिए गए हैं एंड प्लस कल इन्वेस्टर मीट थी, तो वहाँ पे जो भी है उसके न्यूज़ की वजह से न्यूज़ इफेक्ट था, HDFC बैंक आज इतना भागा है। तो वो भी आपको एक फैक्टर इन करके रखना है कि ये न्यूज़ बेस रैली थी और ब्रेकआउट था, अगर वो था तो फिर ये कल फेल कर जाएगा। अगर ये प्रॉपर टेक्निकल ब्रेकआउट था तब ये चलेगा। तो देखते हैं। फिन निफ्टी में ये 780 का लेवल मार्क करके रख लो, 780 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे 740 और 700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक का कोई भी डिप, 700 तक का कोई भी डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर इसके नीचे निकलने लगती है तो फिर ख़राब होने लग जाएगा 20,600 एंड धीरे धीरे नीचे के लेवल्स भी मिलेंगे। अपसाइड में 20,820 इसके ऊपर निकलता है तो 20,900 एंड 21,000 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हो गया फिन निफ्टी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करके चल सकते हो, न्यूज़ अपडेट मिलते रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द मार्केट के बीच में जो जब मार्केट काम कर रहा होता है, चालू रहता है, उस टाइम पे भी हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जा रहा है, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं।